हेलो ऑल। ये एक काइनामेटिक्स का अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे और आप लर्न करोगे कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन कहता है कि द रेजिस्टिव फोर्स सफर्ड बाय अ मोटर बोट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर वेयर वी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद बोलता है कि इंजन वॉज शट डाउन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बोट वॉज वी नॉट। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। तो इसका कहने का पर्पज़ ये है कि आपके पास एक बोट है जिसमें मोटर लगा हुआ था। लेट्स से ये बोट है और ये वाटर पर फ्लोट कर रहा है या फिर चल रहा है, और इसका मोटर आपने ऑन कर रखा है, और मोटर ऑन करने के बाद इसकी जब वेलोसिटी वी नॉट हो जाती है उस मोमेंट पर आप मोटर को शट कर देते हो, इंजन को शट कर देते हो। इसका मतलब है जो उसको प्रोपुलिंग फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा था, जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ रही थी, वो फोर्स डिसअपियर हो जाएगा। साथ ही साथ ये बोलता है कि जब ये मूव कर रहा होगा तो जो मीडियम है या जहाँ पर ये चल रहा है वो एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है, ये रेजिस्टिव फोर्स, जिसको हम लोग फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स जैसा कुछ बोल सकते हैं। तो ये फिगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो जब मोटर ऑफ हो जाएगा या फिर इंजन शट डाउन हो जाएगा, उसके बाद आप देखोगे कि केवल और केवल इसके पास एक रिटार्डेशन आएगा, और ये रिटार्डेशन इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। सो ये t इक्वल टू 0 का टाइम है आपके लिए। यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद किसी लेटर टाइम पर, t टाइम पर, ये यहाँ पर जा रहा होगा। लेट्स से उस समय इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसी t टाइम पर तक अपने को ये पता करना कि यहाँ से यहाँ तक कितना एवरेज वेलोसिटी रहा होगा। तो हम लोग डेफिनेशन के बेसिस पर आगे बढ़ेंगे। जब कभी अपने को एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो अपने पास इसकी डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन होती है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से यहाँ पर सोल्यूशन लिखता हूँ, और एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो अगर हम 0 से t टाइम तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि उसने किसी टाइम t तक पूछा हुआ है, तो टोटल टाइम जो हम लोगों ने लिया है वो t टाइम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कितना डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, तो उसके लिए अपने को ये डिस्प्लेसमेंट पता करना है। लेट से वो x है, तो अगर अपने को x पता चल जाए और t पता है तो हम x बाई टी करके अपना आंसर देने वाले हैं ना। अपने पास 4 ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ऑप्शंस में क्या क्या इन्वॉल्व है, v इन्वॉल्व है, v नॉट इन्वॉल्व है, बाकी और कुछ भी नहीं है। t भी इन्वॉल्व नहीं किया इसने, और x तो ऑफ कोर्स नहीं है। सो अपने को x को और t को v और v नॉट के टर्म में ले जाना है। नाउ अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं या फिर किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, तो लेट्स यहाँ पे मैं पार्टीशन कर देता हूँ और दो तरह से कुछ कैलकुलेशन लेफ्ट साइड और कुछ कैलकुलेशन राइट साइड पे रखेंगे। अगर हम लोग फोर्स के बारे में बात करें तो ये जो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा होगा, रेजिस्टिव फोर्स, और इंस्टेंटेनियस ये जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड वी नो कि एक्सेलरेशन v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मास बॉडी का तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, बट अपने को गिवन ये है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। सो इन दोनों को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो अपने को ये पता चलेगा कि फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर बिकॉज मास इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए हम उसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स से कि इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं कि ये फोर्स रादर इसने फोर्स को प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बोला था, तो हम ए निकालना चाहेंगे क्योंकि अपने को ए सॉल्व करना पड़ेगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, सो ए इज आल्सो गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या चेंज किया मैंने, एक बार फिर से बताता हूँ। एफ इक्वल टू एम ए सभी लोग जानते हैं, और फोर्स रेजिस्टिव फोर्स वी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ए भी वी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो रिटार्डेशन है वो स्पीड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, मीनिंग जब स्पीड ज़्यादा होगी तो रिटार्डेशन ज़्यादा लगेगा, और स्पीड कम होगी तो रिटार्डेशन भी कम रहेगा। सिंस ये रिटार्डेशन है तो हम लोग डेफिनेशन को यूज़ करेंगे कि डेफिनेशन में रिटार्डेशन को हम लोग कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी टी,
और हम लोग माइनस वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, और भी कई तरीके से लिखा सकता है, जैसे माइनस डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, तो इसके एक्सप्रेशंस होते हैं। ओके, सो हम लोग इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये ए वाले पार्ट को कुछ और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, यहाँ पे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी रेट से के लेके आते हैं, तो ये के वी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो के है वो हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा, ये अपने को पता है ना। अब इस ए की वैल्यू और इस ए की डेफिनेशन के साथ मिला देते हैं, तो इन दोनों से अपने को पता चलेगा कि माइनस डी वी अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू के वी स्क्वायर। फिर आप जानते हो कि इसको हमको इंटीग्रेट वगैरह करना होता है, तो हम लिखेंगे माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी। नेक्स्ट लाइन पे क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, तो लेट्स से नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वी रेज टू पावर माइनस टू डी वी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के डी टी का इंटीग्रेशन। लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। जब टाइम आपका जीरो था तो उस समय वेलोसिटी वी नॉट रही होगी, जब टाइम की वैल्यू टी हो जा रहा है उस समय वेलोसिटी वी है, इसी वैल्यूज़ को अपने को लिखना है। सो ये इंटीग्रेशन की डेफिनेशन आप जानते होगे, सो उसको अप्लाई करते हैं। वी रेज टू पावर माइनस टू है, यानी वी रेज टू पावर एन का फॉर्मूला होता है, तो एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन होता है। माइनस टू प्लस वन करोगे तो माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन से डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली वन बाई वी आ जाएगा। और लिमिट्स चलेंगे वी नॉट से लेकर के वी तक, और ये सिंपली के टी हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल से वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी नॉट की जो वैल्यू है वो के टी के बराबर आ रही है। so, एक रिलेशन ये हमारे पास रेडी हो गया जिसमें टाइम और वेलोसिटी आपस में लिंक है। अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि अपने को डिस्प्लेसमेंट तक जाना है। तो सिंस यहाँ से अपने को वेलोसिटी पता चल जा रहा है, तो फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसको आप और रीराइट कर लो, यहाँ से वी निकालो। जब आप वी कैलकुलेट करना चाहोगे तो इसको इस साइड लाना पड़ेगा, फिर सेटल डाउन करना पड़ेगा, तो आप देखोगे कुछ ऐसा आएगा, वी नॉट डिवाइड बाई this is going to be 1 plus v naught into kt. You can check that. So that's going to be v naught into kt. Just transfer, इसको आप इस तरह ट्रांसफ़र करो और डिनोमिनेटर को बैलेंस करो तो ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को यूज़ करेंगे हम फिर से, और इस डेफिनेशन के लिए x की हमको जो ज़रूरत पड़ रही है उस x को पता करेंगे। इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो मैं इधर कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। सो सिंस अपने को ये भी पता होता है कि v की वैल्यू dx बाई डी टी होती है, तो हम v की वैल्यू dx बाई डी टी लिख दे रहे हैं, dx बाई डी टी, और इस dx बाई डी टी की वैल्यू अपने को बताई जा रही है v नॉट डिवाइड बाई वन प्लस वी नॉट के इंटू टी। नेक्स्ट स्टेप वुड से कि आप dx को सेग्रीगेट कर लो और t वाले टर्म से एक साइड कर लो, तो ये v नॉट डिवाइडेड बाई, और आप ऐसा भी लिख सकते हो v नॉट इंटू डी टी डिवाइडेड बाई वन प्लस वी नॉट के इंटू टी है, इजंट इट। इसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड। वी नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लोगे। अच्छा, टी ज़ीरो से चला था तो उस समय पोजीशन ज़ीरो रही होगी, जब किसी टी टाइम पर गया होगा तो डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लेते हैं। सो दिस विल लीड टू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, ज़ीरो से एक्स तक इंटीग्रेट करोगे तो अल्टीमेटली एक्स बचने वाला है। यहाँ पर वी नॉट, अच्छा इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये वन अपॉन एक्स टाइप का है, तो एल एन में जाता है, आपको पता है एल एन वन प्लस वी नॉट के टी रहेगा, और फिर टी का जो कॉफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म्स है उससे आपको डिवाइड करना होता है, सो डिवाइड बाई वी नॉट इंटू के। और इस पर आपको लिमिट्स लगानी थी, कितनी लिमिट्स लगानी थी, जीरो से लेकर के टी तक। जब आप टी तक रखोगे तो सेम एक्सप्रेशन रहेगा, और जब टी को जीरो सब्सटीट्यूट करोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये एल एन वन बन जाएगा। एंड यू नो कि एल एन वन की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो हो जाती है। तो बेसिकली एक्स की वैल्यू, और ये वी नॉट कैंसिल भी हो गया, तो अपने को जो आंसर मिल जा रहा है दैट इज़ एल एन वन प्लस वी नॉट के टी डिवाइडेड बाई के। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम लोगों को एक्स की वैल्यू पता चल गई, एक्स पता चल गया, और टी का भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, और इनफैक्ट यहाँ से के टी की वैल्यू हमको एक साथ पता चल रही है। सो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 थी। सो फर्स्ट और सेकंड को डायरेक्टली यूज़ करके हमने फाइनल आंसर की तरफ जाने का। सो जो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन का कंसर्न था वी एवरेज, इसकी वैल्यू आ रही है एक्स, जो कि ये नंबर। सो लेट मी प्लेस दैट नंबर, दिस इज एल एन वन प्लस वी नॉट के टी डिवाइडेड बाई के, और फिर टी से डिवाइड करने का, तो डाउन साइड भी के टी हो जाएगा।
अच्छा, अपने को के टी को डिसअपियर कराना है, तो जैसे के टी को बारो कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा एल एन टाइम्स ब्रैकेट में 1 प्लस वी नॉट टाइम्स के टी इज़ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी नॉट। और यहाँ पर के टी का मतलब है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी नॉट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये वी नॉट बाई वी आएगा, और यहाँ पर वी नॉट बाई वी नॉट -1 आएगा, और ये 1 था तो 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अप साइड आ रहा है एल एन वी नॉट डिवाइड बाई वी डिवाइडेड बाई, डाउन साइड अगर आप बैलेंस करोगे तो ये बनेगा वी नॉट माइनस वी होल डिवाइड बाई वी इंटू वी नॉट। सो अल्टीमेटली अपने को मिल रहा है वी नॉट एल एन वी नॉट डिवाइड बाई वी डिवाइडेड बाई वी नॉट माइनस वी। सो ये एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है, जो केवल वी और वी नॉट के टर्म में आ रहा है, जहाँ वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है। अपने पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 सिंपल था, वो नहीं हो सकता है। ऑप्शन 2 नहीं हो सकता है, लॉगरिदम चाहिए, डी और सी में मिलेगा। फिर अब प्रॉपरली देखोगे तो वी नॉट माइनस वी आएगा, इसलिए हम लोग इसको मार्क कर देंगे। तो सी ऑप्शन विल बिकम अवर करेक्ट आंसर।